नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल डॉक्टर प्रजन शुक्ला एंड डॉक्टर एमपी सिंह क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग हमारे बी फॉर्म सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट के सब्जेक्ट फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकेंड, जिसका कि सब्जेक्ट कोड BP403T है, उसके यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। इसमें हम लोग जो हमारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उनको भी देखेंगे और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में भी बात करेंगे। तो आज हम लोग जितने क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे उनको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और जब आप उनको अच्छे से तैयार करके एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा होने वाला है। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा सब्जेक्ट है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकेंड, जिसका कि सब्जेक्ट कोड BP403T है, इसको हम लोग आपके इस चैनल पे कंप्लीट कर चुके हैं। जब आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट जो सेक्शन है वहाँ पे जाएंगे तो आपको फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकेंड की प्लेलिस्ट वहाँ पे मिल जाएगी। उसमें आपको जो यूनिट वाइज जितने भी टॉपिक्स हैं उनके वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF की लिंक है, जहाँ पर जाके आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोट्स वगैरह को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, और जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर भी वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो यूनिट 1 है उसके हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर एग्जाम में 2 नंबर में पूछे जाते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है वो है क्लासिफाइड डिस्पर्स सिस्टम विद एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमें जो हमारा डिस्पर्स सिस्टम है उसका क्लासिफिकेशन भी देना है और हर एक क्लास का आपको एग्जाम्पल भी वहाँ पे इस प्लेस पे राइट डाउन करना है। तो ये क्वेश्चन हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो अगला क्वेश्चन है हमारा डिफाइन पेप्टाइजेशन। तो हमारा जो पेप्टाइजेशन है वो आखिर क्या होता है उसको आपको शॉर्ट में यहाँ पे डिफाइन करना है। और इस क्वेश्चन को देखें तो ये भी हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में ये हमें जो है हमें देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द सुल्ज-हार्डी रूल। तो यहाँ पे सुल्ज-हार्डी रूल को आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। अब अगर अगले क्वेश्चन को देखें, अगला क्वेश्चन है हमारा डिफाइन द टर्म कोजर्वेशन इन कोलाइड्स। तो जो हमारा यहाँ पे है कोजर्वेशन वो क्या होता है उसको आपको शॉर्ट में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ये भी क्वेश्चन हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में ये हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो अगला क्वेश्चन है हमारा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है उसके ऊपर आपको शॉर्ट में यहाँ पे एक नोट लिखना है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे है। एग्जाम में जाने से पहले इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और इसमें जो हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है यूनिट 1 के शॉर्ट जो क्वेश्चंस हैं उसमें वो है व्हाट डू यू मीन अबाउट द ब्राउनियन मोशन। तो ब्राउनियन मोशन क्या होता है उसको शॉर्ट में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस के बारे में बात किया है इनके आंसर आपको हमारे जो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकेंड है उसकी प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएंगे। तो वहाँ पे जाके आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब आइए हम लोग यूनिट 1 के जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में 7 से 10 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है वो है क्लासीफाई द कोलाइड्स एंड कंपेयर द जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल डिस्पर्सन। तो यहाँ पे कोलाइड्स क्या होते हैं उसको शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करना है, उसको क्लासीफाई करना है, और यहाँ पे जो हमारा कोलाइडल डिस्पर्सन होता है उसकी जो जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आपको यहाँ पे शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है, यहाँ पे आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है। तो ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे है। अगले क्वेश्चन को देखें, व्हाट आर द कोलाइड्स एंड उसके बाद है डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ द कोलाइड्स इन फार्मास्यूटिकल सिस्टम। तो अगेन कोलाइड्स क्या होते हैं उसको आपको शॉर्ट में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, और जो हमारी फार्मास्यूटिकल फील्ड है वहाँ पे कोलाइड्स का क्या उपयोगिता है, एप्लीकेशन है, उसको भी आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में अक्सर ये पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा राइट अबाउट द काइनेटिक एंड इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ द कोलाइडल डिस्पर्सन। तो यहाँ पे आपको जो कोलाइडल डिस्पर्सन है उसकी काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं उनको एक्सप्लेन करना है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं उनको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। उसके बाद में अगर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें, अगला क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कोलाइड्स। तो जो हमारे कोलाइड्स हैं उनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती
होती हैं उनको आपको यहाँ पे प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। ये भी हमारा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्ज़ाम में यहाँ पे आता है। तो आपका जो पेपर है उसमें जो कोलाइडल डिस्पर्सन है उसकी जो काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी आती हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ भी वहाँ पे जो है आपसे पूछा जा सकता है, और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ भी आपसे पूछा जाता है। तो काइनेटिक, इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ इन सबको अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं अगले यहाँ पे क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स कंजर्वेशन एंड पेप्टाइजेशन ऑन फार्मास्यूटिकल कोलाइडल प्रिपरेशन। तो जो हमारे फार्मास्यूटिकल कोलाइडल प्रिपरेशन है उनका वहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट हैं उसका इफेक्ट उस पर क्या होता है, जो हमारा कंजर्वेशन है और पेप्टाइजेशन है उसका उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है, उसको आपको यहाँ पे प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। ये भी क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। अब आइए हम लोग यूनिट 2 में आ जाते हैं। तो जो हमारे जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने यूनिट 1 में देखे उन सब के आंसर आपको हमारे जो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड है उसकी प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएगा, और जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से सीधे हमारी प्लेलिस्ट पे यहाँ पे आ सकते हैं और अपने क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से प्रिपेयर इस पेज पे कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं तो अगर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे कि सर इसका आंसर नहीं मिल रहा है, तो मैं उस वीडियो की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें आपको उस क्वेश्चन का आंसर आसानी से मिल जाएगा। अब आइए हम लोग यूनिट 2 पे आ जाते हैं। यूनिट 2 हमारी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो यूनिट है वो यहाँ पे है। इसमें से अधिकतर क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है स्टेट द लॉ ऑफ फ्लो। तो फ्लो का जो हमारा लॉ है उसका स्टेटमेंट आपको यहाँ पे वो लिखना है। ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में जाने से पहले इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये है गिव टू एप्लीकेशंस ऑफ द थिक्सोट्रॉपी इन फार्मूलेशन। तो जो हमारी फार्मूलेशन है उसमें जो थिक्सोट्रॉपी है उसके कोई 2 एप्लीकेशन आपको यहाँ पे जो है राइट डाउन करने हैं। तो ये भी हमारा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखें, एक्सप्लेन द टर्म। ये है हमारा न्यूमेटिक विस्कोसिटी। तो जो हमारा होता है न्यूमेटिक विस्कोसिटी उसको आपको यहाँ पे शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। ये भी क्वेश्चन हमारा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये है ये जो हमारी हैकेल्स इक्वेशन है उसका क्या स्टेटमेंट है, उसको आपको यहाँ पे वो लिखना है। और जो हैकेल्स इक्वेशन है उसमें जितने भी हमारे टर्म हैं उनको भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में आता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे है, एग्ज़ाम में जाने से पहले इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द न्यूटोनियन फ्लूइड। तो न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होते हैं उनको आपको शॉर्ट में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ये भी क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से एग्ज़ाम में जाने से पहले तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गिव एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो जो हमारे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का कोई जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको यहाँ पे सिंपली राइट डाउन करने हैं। ये भी क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द निगेटिव थिक्सोट्रॉपी। निगेटिव थिक्सोट्रॉपी क्या होता है उसको आपको शॉर्ट में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ये भी क्वेश्चन हमारा वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और अंतिम क्वेश्चन है हमारा, ड्रा द रियोग्राम ऑफ द प्लास्टिक फ्लूइड। तो जो हमारे प्लास्टिक फ्लूइड है उनका जो रियोग्राम फॉर्म होता है उसका जो डायग्राम है वो आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पे जो हमारी यूनिट 2 है उसके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि 7 से 10 नंबर में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनको देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है हमारा, इलुस्ट्रेट द वेरियस नॉन न्यूटोनियन सिस्टम इंक्लूडिंग प्लास्टिक, स्यूडो प्लास्टिक, डायलेटेंट एंड वो थिक्सोट्रॉपी इन फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन विद प्रॉपर
रियोग्राम। तो यहाँ पे हमें जो जो हमारे अलग अलग नॉन न्यूटोनियन सिस्टम्स हैं, प्लास्टिक या जो हमारा यहाँ पे है स्यूडो प्लास्टिक, उसके बाद में जो हमारा होता है डायलेटेंट और थिक्सोट्रॉपी, उन सबको आपको प्रॉपरली अच्छे से एक्सप्लेन करना है विद उसका जो रियोग्राम फॉर्म होता है उसके साथ में। तो ये क्वेश्चन अक्सर 10 नंबर में आता है और ये क्वेश्चन हमारा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। इसका आंसर आपको हमारी प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन को अगर देखें तो हमारा अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड ऑन द बेसिस ऑफ द रियोग्राम। उसके बाद में है मॉलिकुलर मैकेनिज्म एंड द मैथमेटिकल इक्वेशन विद सुइटेबल एग्जाम्पल। तो यहाँ पे अगेन आपको जो हमारा होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है रियोग्राम के साथ में, उसकी जो हमारी मॉलिकुलर मैकेनिज्म है उसके अनुसार, और जो मैथमेटिकल इक्वेशन वगैरह हैं वो सब भी आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल। तो ये भी क्वेश्चन हमारा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। जो हमारी यहाँ पे है यूनिट 2 उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमें पेपर में यहाँ पे देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसमें जो है हमने ज़्यादा क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया है। अगले अगर हम लोग क्वेश्चन को देखें, अगला क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। उसके बाद है इलास्टिक, जो हमारे मॉड्यूल्स हैं, और यहाँ पे हैकल इक्वेशन है, इन सबको आपको प्रॉपरली डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ये भी क्वेश्चन हमारा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें, अगला क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन एनी वन मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी ऑफ न्यूटोनियन सिस्टम इन डिटेल। तो जो हमारे न्यूटोनियन फ्लूइड हैं या सिस्टम है उनकी विस्कोसिटी को डिटरमाइन करने का कोई एक मेथड आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ये भी क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन अगर देखें, ये है डिफरेंशिएट बिटवीन द न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन लिक्विड। तो जो हमारे न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन लिक्विड है उनमें क्या अंतर होता है, डिफरेंस होता है, उसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ये भी क्वेश्चन हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्लग फ्लो एंड उसके बाद है डिस्कस द विस्कोमीटर हैज़ डिसएडवांटेज ऑफ प्लग फ्लो एंड हाउ विल यू मिनिमाइज इट। तो यहाँ पे जो प्लग फ्लो है वो क्या होता है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। हमारा वो विस्कोमीटर जिसमें प्लग फ्लो हमारा जो डिसएडवांटेज है उसका होता है वो एक्सप्लेन करना है, और उसको किस तरीके से मिनिमाइज किया जा सकता है उसको भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ये भी क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा डिस्कस द डायलेटेंट फ्लो एंड निगेटिव थिक्सोट्रॉपी। तो जो हमारा डायलेटेंट फ्लो है और निगेटिव थिक्सोट्रॉपी है उसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। अगले क्वेश्चन को देखें, अगला क्वेश्चन है हमारा डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द थिक्सोट्रॉपी इन फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन विद सुइटेबल एग्जाम्पल। तो हमारी जो फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन है उसमें जो थिक्सोट्रॉपी है उसका क्या इफेक्ट होता है उसको प्रॉपरली एग्जाम्पल के साथ में आपको एक्सप्लेन करना है। ये भी क्वेश्चन हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा ये है डिस्क्राइब प्लास्टिक इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड हैकल इक्वेशन। तो यहाँ पे प्लास्टिक और हमारा जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है वो क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है, और हैकल इक्वेशन को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ये भी क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जाने से पहले इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा डिस्क्राइब द स्ट्रेस स्ट्रेन एंड हैकल इक्वेशन। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है उसको आपको अच्छे से डिस्क्राइब करना है, साथ साथ में हैकल इक्वेशन को भी आपको यहाँ पे अच्छे से डिस्क्राइब करना है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो जो हैकल इक्वेशन है वो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अब हम लोग अगर अपने जो इसमें अंतिम क्वेश्चन है उसको देखें, जो अंतिम क्वेश्चन है वो क्या है, ये है मेंशन द वर्किंग प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ द कैपिलरी फॉलिंग स्फीयर एंड जो हमारा है रोटेशनल विस्कोमीटर है उनके क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, किस सिद्धांत पे वो काम करते हैं और उनके क्या यूज़ हैं, उनको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ये भी क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको हमारी प्लेलिस्ट में आसानी से
मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं अवेलेबल करा दूंगा, सीधे आप वहां से इसके आंसर्स को देख सकते हैं। अब आइए हम लोग अगले यूनिट पे आ जाते हैं, यूनिट 3। तो यूनिट 3 के जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं पहले उनको देख लेते हैं, जो कि 2 नंबर में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा डिफाइन द कोर्स डिस्पर्सन। तो कोर्स डिस्पर्सन क्या होता है उसको आपको सिंपली यहाँ पे डिफाइन करना है। ये भी हमारा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा स्टेट द नेचर ऑफ फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। तो जो हमारे फ्लोकुलेटेड और डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है उनकी प्रकृति, नेचर किस तरीके का होता है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। ये भी क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है, तो इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन क्या होते हैं उसको शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करना है। ये भी क्वेश्चन हमारा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द मल्टीपल इमल्सन। तो मल्टीपल इमल्सन क्या होते हैं उनको आपको एक्सप्लेन करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा ये है मेंशन द एडवांटेज ऑफ माइक्रो इमल्सन ओवर इमल्सन। तो जो हमारे माइक्रो इमल्सन्स होते हैं उसका जो हमारे सिंपल इमल्सन्स होते हैं उसके ऊपर उसके क्या एडवांटेज है उनको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा डिफाइन द टर्म HLB। तो जो हमारा HLB है हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस, उसको आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और इसमें जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है वो है मेंशन 2 एग्जांपल्स ऑफ द कैटायनिक एंड नॉन आयनिक जो सरफेक्टेंट हैं। तो यहाँ पे जो कैटायनिक और नॉन आयनिक हमारे सरफेक्टेंट होते हैं उनके दो एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे सिंपली लिखने हैं। तो ये भी क्वेश्चन हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से एग्ज़ाम में जाने से पहले तैयार कर लीजिएगा। अब हम लोग यूनिट 3 के जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो कि 7 से 10 नंबर में एग्ज़ाम में आते हैं उनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा ये है इन्यूमरेट द डिफरेंस बिटवीन फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन एंड द मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी सस्पेंशन। तो यहाँ पे जो हमारे फ्लोकुलेटेड और डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है उनमें क्या अंतर होते हैं उसको आपको प्रॉपरली अच्छे से एक्सप्लेन करना है। और जो हमारे सस्पेंशन है उनको किस तरीके से बनाया जाता है, उसके जो हमारे अलग अलग मेथड हैं उनको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। दैट क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जाने से पहले, एग्ज़ाम में जाने से पहले अच्छे से आप इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखें। जो अगला क्वेश्चन है वो भी कुछ इसी तरीके का है, एक्सप्लेन द फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन फॉर्मुलेशन। तो जो हमारे फ्लोकुलेटेड और डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन फॉर्मुलेशन होती हैं उनको आपको प्रॉपरली अच्छे से एक्सप्लेन करना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं राइट डाउन द आइडियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन, और उसके बाद है डिस्कस द सेडिमेंटेशन पैरामीटर। तो जो हमारे सस्पेंशन है उनमें क्या क्या आइडियल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए उसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। उसके साथ साथ में हमारा जो सेडिमेंटेशन पैरामीटर्स हैं उनको भी यहाँ पे डिस्कस करना है। दैट क्वेश्चन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन है हमारा यह है इन्यूमरेट रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द इमल्सन, और उसके बाद में है इमल्सन फार्मूलेशन बाय HLB मेथड। तो जो हमारे इमल्सन है उनकी जो रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी हैं उनको आपको अच्छे से डिस्कस करना है, और जो हमारा HLB मेथड है उसको यूज़ करके किस तरीके से इमल्सन को बनाया जाता है, फार्मुलेट करते हैं, उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ये भी क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और इसका जो हमारा यहाँ पे है अगला क्वेश्चन, अगर उसको देखें तो वो है हमारा दैट इज़ द डिस्कस द वेरियस साइन ऑफ द इनस्टेबिलिटी इन एन इमल्सन एंड मेथड फॉर इट्स प्रिवेंशन। तो हमारे जो इमल्सन है उनकी इनस्टेबिलिटी के जो अलग अलग हमारे साइंस हैं, जो हमारे वो सिग्नल्स हैं वो क्या होते हैं, कौन कौन सी इनस्टेबिलिटी हमें अपने इमल्सन में देखने को मिलती है, उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। साथ साथ में उसको किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है उसको भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ये भी क्वेश्चन हमारा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जाने से पहले इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा।
उसके बाद जो हमारी अगली यूनिट है यूनिट 4, उसके शॉर्ट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में 2 नंबर में पूछे जाते हैं उनको देख लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है वो है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द मार्टिन एंड प्रोजेक्टेड डायमीटर। तो जो मार्टिन और प्रोजेक्टेड डायमीटर है उनमें क्या अंतर होता है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो ये है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द ट्रू डेंसिटी एंड बल्क डेंसिटी। तो ट्रू डेंसिटी क्या होता है और बल्क डेंसिटी क्या होता है, इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और इन दोनों में क्या अंतर है उसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो ये भी क्वेश्चन हमारा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें, अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ माइक्रोस्कोपिक मेथड। तो जो हमारा माइक्रोस्कोपिक मेथड है पार्टिकल साइज का जो डिटर्मिनेशन है उसका, उसके क्या क्या डिसएडवांटेज हैं उसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा ये है डिफाइन द कट डायमीटर ऑफ द सीव विद सुइटेबल एग्जाम्पल। तो कट डायमीटर ऑफ सीव क्या होता है और उसको एक एग्जाम्पल के साथ में आपको एक्सप्लेन करना है। ये भी क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर अगले क्वेश्चन को देखें, अगला क्वेश्चन है हमारा नेम द पैरामीटर इन्वॉल्व इन द इवैल्यूएशन ऑफ फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ द पाउडर ब्लेंड। तो जो हमारा पाउडर ब्लेंड है उसकी फ्लो प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग जो कौन सा पैरामीटर है उसको हम लोग इवैल्यूएट करते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे शॉर्ट में सिंपली लिखना है। तो इसमें आपको एंगल ऑफ जो रिपोज है उसके बारे में ही सिंपली आपको लिखना है। तो इसमें ये भी क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द एंगल ऑफ रिपोज। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, हाउसनर रेशियो क्या होता है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। पोरेसिटी क्या होता है, इसको भी अच्छे से जो है आप लोग तैयार कर लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको हमारे प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को अगर देखें, यूनिट 4 के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं अगर उनके बारे में बात करते हैं जो कि 7 से 10 नंबर में आते हैं, तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा वो है डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल। तो जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं उनका जो सरफेस एरिया है उसको डिटरमाइन करने के जो हमारे अलग अलग मेथड्स हैं उनको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये है डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल एंड मेथड फॉर पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन यूजिंग एंडरसन पिपेट अपरेटस विद इट्स लेबल डायग्राम। तो यहाँ पे हम लोग एंडरसन पिपेट अपरेटस को यूज़ करके किस तरीके से पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करते हैं, उसका क्या हमारा जो वर्किंग प्रिंसिपल है, किस सिद्धांत पे वो काम करता है, उसको किस तरीके से हम लोग डिटरमाइन करते हैं, उसका क्या मेथड है, उसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो ये भी क्वेश्चन हमारा वेरी 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 वेरी, जितने भी आप यहाँ पे आगे वो लगा दें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग हर पेपर में ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। जो एंडरसन जो पिपेट अपरेटस है उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये अक्सर एग्जाम में आता ही आता है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें, अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द डिफरेंट मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द पार्टिकल साइज, डिस्कस कोल्टर काउंटर मेथड। तो यहाँ पे हमारे को वो कौन कौन से मेथड हैं जिनको यूज़ करके हम लोग पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करते हैं, उनको आपको यहाँ पे शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। और जो हमारा यहाँ पे कोल्टर काउंटर मेथड है उसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट फ्लो प्रॉपर्टीज़ ऑफ द पाउडर डिस्कस। तो यहाँ पे हमारे जो पाउडर की अलग अलग फ्लो प्रॉपर्टी हैं उनको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है। अगले क्वेश्चन को अगर हम लोग यहाँ पे देखें, अगला क्वेश्चन है हमारा स्टेट एंड एक्सप्लेन द इवैल्यूएशन पैरामीटर यूज फॉर द वो कैरेक्टराइजेशन ऑफ द डेराइव्ड प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर। तो जो हमारे पाउडर हैं उनकी जो डेराइव्ड प्रॉपर्टी हैं उनको वहाँ इवैल्यूएट करने के हमारे जो अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं उनको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ये भी क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जाने से पहले इसको भी अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो अगला क्वेश्चन है हमारा राइट इन डिटेल अबाउट द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन विद रेफरेंस टू मीन पार्टिकल साइज
कैलकुलेशन, तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है उसको आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, और उसके साथ साथ में इसको मीन पार्टिकल साइज की जो कैलकुलेशन है उसके रेफरेंस में हमें प्रॉपरली अच्छे से डिस्क्राइब करना है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो ये है हमारा डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ, ये हमारा मेरे ख्याल से ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे रिपीट हो गया, तो चलिए ये कोई बात नहीं, इसको आप यहाँ पे हटा दीजिए। अब आइए हम लोग अपनी जो अंतिम यूनिट है यूनिट 5 उस पे आ जाते हैं। तो यूनिट 5 के जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि 2 नंबर में आते हैं, सबसे पहले उनको देख लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है, ये है राइट द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे जो हमारा जीरो ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है उसके स्पेसिफिक जो रेट कांस्टेंट है उसकी क्या यूनिट होती है उसको आपको यहाँ पे शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। ये भी हमारा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय द स्यूडो जीरो ऑर्डर काइनेटिक। तो जो हमारा स्यूडो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है उसका क्या मतलब होता है उसको शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो ये है हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन द स्यूडो जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जो स्यूडो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारे जितने भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हैं, जो हमारा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन स्यूडो, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, वो सब क्या होती हैं उनको आप लोग एग्जाम में जाने से पहले अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो ये है, एक्सप्लेन द टर्म एक्सपायरी डेट एंड हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग। तो ड्रग की जो एक्सपायरी डेट है वो आखिर क्या होती है उसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है, और ड्रग की हाफ लाइफ क्या होती है उसको आपको शॉर्ट में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ये भी क्वेश्चन हमारा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में जाने से पहले इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अगर अगले क्वेश्चन को देखें, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये है, मेंशन द रोल ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑन केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। तो जो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं उनके केमिकल डिग्रेडेशन में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या रोल होता है उसको आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और जो अंतिम क्वेश्चन है वो है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फोटोलिटिक डिग्रेडेशन ऑफ द ड्रग। तो जो फोटोलिटिक डिग्रेडेशन ऑफ द ड्रग है वो क्या होता है, इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्ज़ाम में जाने से पहले इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिए। अब हम लोग यहाँ पे जो यूनिट 5 के हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो कि 7 से 10 नंबर में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है वो है, ये है, डिफाइन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, गिव इक्वेशन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेल्फ लाइफ एंड हाफ लाइफ फॉर द सेम। तो जो हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो क्या होता है उसको आपको डिफाइन करना है, और हम लोग किस तरीके से ड्रग की सेल्फ लाइफ को, हाफ लाइफ को हम लोग डिटरमाइन करते हैं, उसकी क्या इक्वेशन है उसको भी आपको यहाँ पे वो लिखना है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो ये है, डिफाइन द फर्स्ट एंड जो है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, गिव इक्वेशन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेल्फ लाइफ एंड हाफ लाइफ ऑफ द सेम। तो यहाँ पे भी जो हमारा क्वेश्चन है वो लगभग सेम है, लेकिन इसमें फर्स्ट ऑर्डर और जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है वो क्या होती हैं उनको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखें, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये है, कंप्यूट द एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपायरेशन डेटिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म। तो जो हमारी फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म है उसकी जो एक्सपायरी डेट है उसको डिटरमाइन करने के लिए जो हमारा एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग होती है उसको आपको यहाँ पे प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। ये भी क्वेश्चन हमारा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द रोल ऑफ वेरियस फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑन केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। तो जो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है उनका जो केमिकल डिग्रेडेशन होता है उसके लिए
कौन कौन से हमारे यहाँ पे फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स एक रोल उसमें प्ले करते हैं, उसके बारे में आपको प्रॉपरली यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ये भी क्वेश्चन हमारा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और आज का जो अंतिम क्वेश्चन है हमारा वो है राइट ए नोट ऑन द फोटोलिटिक डिग्रेडेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन एंड इट्स प्रिवेंशन। तो जो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है उनका जो हमारा होता है फोटोलिटिक डिग्रेडेशन है, उसके ऊपर आपको उसको एक्सप्लेन करना है और उसको किस तरीके से हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी एग्जाम में जाने से पहले अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो आई थिंक सो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने इस प्लेस पे बात किया वो आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको हमारी फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।